में दिस अपॉन होल दिस और ये वाला एंगल इक्वल है। तो ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। नोट डाउन करते हैं। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज इक्वल एंगल्स डिवाइड द अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो, प्रूव दैट द ट्राइंगल आर सिमिलर। सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है ये सवाल, एक बार ध्यान से देखिएगा, एक थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं बेटे। सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ट्रिपल ए होता है, ट्रिपल एस और एस ए एस, ठीक है। बीपीटी, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं के प्रूफ को यूज करते हुए, इन्हीं को बेसिक मानते हुए, ठीक है, हम आगे चलेंगे और डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक बेटे ट्राइंगल है, ठीक है, ये लीजिए एक ट्राइंगल हो गया, ए है, बी है और सी है, इसका नाम हो गया ये। एंड द बाइसेक्टर वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल है बेटे, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया डी, ये ई और ये एफ हो गया। अब फिर से पढ़ते हैं, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, एक एंगल, ये मैं एंगल ए एंगल डी के बराबर ले रहा हूं, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज इक्वल एंगल्स, और इन इक्वल एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, कहने का मतलब इसका और इसका बाइसेक्टर, कहने का मतलब कुछ ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 आपका एंगल 4 के बराबर है। These equal angles divide the opposite side in the same ratio। अपोजिट साइड कौन सी है, अगर ये वाला बेटे बाइसेक्टर है, ये वाला बाइसेक्टर है और सिमिलरली ये वाला बाइसेक्टर है, तो इनके अपोजिट साइड बेटे ये वाली होगी और ये वाली होगी। इसे मैं G और इसे मैं H कह दूं, कोई दिक्कत है इस वाले पॉइंट, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, डिवाइड द अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो, कहने का मतलब कि BG दिस अपॉन में GC, ये किसके बराबर है बेटे, EH, ध्यान से नोट डाउन करते रहिए, और HF, ऐसा आपको ये गिवन है, ये आपको गिवन है जी, ठीक है। प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आपको बोला गया कि ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कहने का मतलब क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर, कहने का मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये गिवन हो गया। ये आपको गिवन चीज है। आपसे बोला गया कि ट्राइंगल ABC, कौन सा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे उसे देखिए। देखिए बेटे, BG आपको GC के बराबर दे रखा है, BG GC के बराबर है, ये वाला, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों क्या हैं, इस रेशो में दे रखे हैं कि भाई इनका रेशो इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यहीं पर देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी जिसके अंदर ये बोला जाता है कि जो भी एंगल बाइसेक्टर है, जो भी एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो AB अपॉन AC क्या होगा, BD अपॉन में DC होगा। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसको, इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके आप कह सकते हैं कि BG अपॉन GC किसके बराबर है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। बात समझ गए, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली EH, ये अपॉन ये, और ये एंगल बाइसेक्टर हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो आप कह सकते हैं कि EH अपॉन HF किसके बराबर होगा, DE अपॉन में DF के बराबर। इतनी बात समझ आती है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। अब देखिए एक और काम की बात, जैसे आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि AB अपॉन AC और ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां पर बेटे आप शिफ्टिंग कर सकते हैं,
किया जा सकता है कि भाई ए बी अपॉन डी ई ये किसके बराबर हो गया, ए सी अपॉन डी एफ के बराबर। अब ये है क्या, ए बी अपॉन डी ई मतलब ए बी अपॉन डी ई ये किसके बराबर है, ए सी अपॉन डी एफ। बात समझो। और एंगल ए आपको एंगल डी के बराबर दे रखा था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये साइड्स दो साइड हैं, ये वाला बेटे एंगल है, एंगल इन दोनों साइड्स के बीच का है, ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। तो आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कराया था ना साइड एंगल साइड वाला प्रूफ, ठीक है। तो इसके भी आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इज दिस क्लियर, बात समझ आई। ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यही हमसे प्रूफ करवाया गया था, तो आप कह देंगे बेटे हैंड्स प्रूफ, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। क्लियर है मामला, ठीक है जी, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये देखिए। इफ टू साइड्स एंड ए मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड्स, क्या बोला गया, टू साइड्स, ये एक ट्राइंगल हो गया बेटे, ये एक ट्राइंगल हो गया, टू साइड्स ये वाली, और बाइसेक्टर, इनमें से ही किसी साइड का, कहने का मतलब दिस अपॉन दिस एंड दिस होल अपॉन दिस, ठीक है, of a triangle are respectively proportional to two sides and the corresponding median of the another triangle, then the triangles are similar। CBSE में पूछा गया। तो मीडियन होता क्या है बेटे, जो किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है, उसे हम मीडियन कह देते हैं। बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या, ये बेटे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मैंने दूसरा ट्राइंगल बनाया, नाम कर दीजिए डी ई एफ कर दिया। अब ध्यान से पढ़िए, इफ टू साइड्स एंड ए मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड्स, यहां तक वन ऑफ दीज साइड्स का क्या मतलब है, पहले तो मीडियन बना लेते हैं बेटे, ये जी ले लिया, ये वाला बेटे आप एच ले लीजिए। टू साइड्स एंड ए मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड्स, टू साइड्स मतलब ये भी ले सकते हैं आप, ए बी अपॉन में डी ई, ठीक है। मीडियन इन्हीं में से किसी एक साइड का, तो आप लेंगे ये वाली साइड बी सी, और सिमिलरली ये वाली एच एफ, और मीडियन का नाम क्या है, ए जी अपॉन में डी एच। Of a triangle are respectively proportional to two sides and the corresponding median of another triangle, कहने का मतलब ये वाला स्टेटमेंट। Then the triangles are similar। आपको बताना है कि ये वाला ट्राइंगल पूरा कौन सा, ए बी सी, ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल कौन सा, डी ई एफ, डी ई एफ। तो बात कुछ ये रही, साइड इसमें आप ये वाली लेंगे बी सी अपॉन एच एफ, एक साइड आपने ले ली ए बी और एक ले ली डी ई, और फिर मीडियन का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है। देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आपसे बोला गया ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। किस तरीके से आप करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस बेटे। मीडियन जो होता है, मीडियन ये अगर ये इस साइड का मीडियन है, तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर हो, सिमिलरली ये वाला पार्ट इसके बराबर। बात समझ में, ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल होंगे। अब देखिए ए बी अपॉन डी, अब इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो बेटे, ट्राइंगल ए बी जी एंड ट्राइंगल डी ई एच, डी ई एच। बात समझ, अब ए बी और डी ई, बी सी एच एफ, और ये आपको गिवन था। तो अगर मैं इन दो को लेके चलूं, क्या है, ए बी अपॉन डी ई तो है ही, ए बी अपॉन डी ई तो है ही, बी सी का मैं हाफ कर दूं और एच एफ का मैं हाफ कर दूं, यहां पे सॉरी ये ई एफ है बेटे, एच एफ नहीं, बी सी अपॉन ई एफ, ये ई है यहां पे ई एफ,
ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अगर EF का मैं हाफ कर दूं और BC का मैं हाफ कर दूं, कहने का मतलब यहां पर बेटे BG आ जाएगा, ये BG आ गया, हाफ करने पर ये वाला पार्ट ले लिया, EF का हाफ करने पर EH। बोलो कोई दिक्कत है? बताओ, क्लियर हुआ मामला? ठीक है, ये हमने ले लिया, हाँ ठीक है, मीडियन था, क्लियर है इतनी सी बात, नोट डाउन कर लीजिए। जी, और तीसरा आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका AG अपॉन में DH, क्लियर है? ठीक है जी, चलिए तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल, AB अपॉन DE, ठीक है, BG अपॉन EH, मतलब ये इसके, ये इसके और ये वाला इसके, प्रोपोर्शनल रेशो में इनका रेशो इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि भाई SSS क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर बेटा? ये वाला और ये वाला। बात समझिए, ये दोनों ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर है। और सिमिलर कहने का मतलब क्या होता है, ये ट्राइंगल्स अगर आपके सिमिलर हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों साइड्स की वजह से ये सिमिलर हो गए, और सिमिलर कहते ही आपको पता होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से आप कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल कहा जा सकता है। बोलो बात समझ आई? ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B एंगल E के बराबर है। ध्यान से देखिएगा। अब देखो, हमें स्टार्टिंग में एक चीज बोली क्या जा रही थी कि AB अपॉन DE ये वाला, BC अपॉन EF इसके बराबर है, बोला गया था। एक बार फिर से लिख देता हूं, AB अपॉन DE ये किसके बराबर बोला गया था? BC अपॉन EF, ये बोला गया था। अभी हमने एंगल B को एंगल E के बराबर किया, तो साइड साइड और एंगल, कहने का मतलब ऐसे ऐसे आप क्या कह सकते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में दिस अपॉन होल दिस, दिस अपॉन होल दिस, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है। तो ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। नोट डाउन कर, ध्यान से क्वेश्चन को चलाना आना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को चलाएंगे और बेहतरीन तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखिएगा, PDF मिल जाएगी आपको इन प्रूफ्स की। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, बेहतरीन सा सवाल, अच्छा सा सवाल। देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये है बेटा, क्या बोला जा रहा है, इफ टू साइड्स एंड ए मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड। बेटा सबसे पहले तो ट्राइंगल बना, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये आपका D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। अब क्या बोला गया है, टू साइड्स एंड ए मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड। टू तो साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, कहने का मतलब AB अपॉन, चलिए इसे यहां से हटाइए, थोड़ा साइड में लिख देते हैं, AB अपॉन में DE, और दूसरा बेटे AC अपॉन में DF। ये टू साइड्स होगी एंड मीडियन ऑन द थर्ड साइड। थर्ड साइड बेटे ये वाला, ये G ले लीजिए, ये H ले लीजिए, कहने का मतलब AG दिस अपॉन में DH। ठीक, third side of a triangle are respectively proportional to the corresponding sides and the median of another triangle, then the two triangles are similar। ये आपने प्रूव करना है। ध्यान से देखिए किस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। तो बेटे ये स्टेटमेंट समझ आ गया, गिवन क्या है कि भाई दिस अपॉन दिस और ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, आपके बोला गया कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर,
तो ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपसे प्रूव करना है, बिल्कुल प्रूव करेंगे। एक बेटे इसमें कंस्ट्रक्शन डाल लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन रहेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन होती है बेटे जो भी चीज हम ड्रॉ करते हैं, है ना, जो चीज हम ड्रॉ करते हैं किसी प्रूफ के लिए उसे कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे बेटे, ए जी के बराबर आगे इसे प्रोड्यूस कर लेंगे, इसे आई कह दीजिए, पहली कंस्ट्रक्शन। भाई ये इसके बराबर मैंने ड्रॉ करी है, और सिमिलरली ये भी आप बराबर ड्रॉ कर लेंगे। डी एच, ध्यान से नोट डाउन करते रहा करो बेटे, डी एच अपॉन में एच, ठीक है, ये आपका जी, इसको आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, सी और आई को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, सी आई हमने ज्वाइन कर दिया, और एफ जे ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए ए आई सी, ए आई सी इस वाले ट्राइंगल में, ए आई सी में, और डी जे एफ में, डी जे एफ में, इन दो ट्राइंगल। बेटा ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, सिमिलरली ये वाली साइड इसके बराबर होगी। बात समझ आ रही है? ध्यान से समझते चलिए भाई, ए आई ए देखो एक बार फिर से समझो, ये वाली साइड तो बेटे इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अब देखिए, आप इसे हटा दो यहां से अभी, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए जी बी में, ए जी बी, और ट्राइंगल ए जी बी आई जी सी, आई जी सी, इन दो ट्राइंगल के अंदर ये दोनों ट्राइंगल मैंने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए। ये वाला ट्राइंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कि भाई एक साइड होगी एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ गए? अभी बताया था ये साइड इसके बराबर, वाई कंस्ट्रक्शन ये इसके बराबर क्योंकि मीडियम था, और ये वाला एंगल इसके बराबर। सिमिलरली ये वाली साइड बेटे इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल डी एच ई, डी एच ई, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, जे एच एफ, जे एच एफ, ये दोनों भी क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट। बात समझ गए भाई? हमने इस वाले ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट, इस वाले ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। ये भी किससे हुआ, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। नोट डाउन करते रहिएगा ध्यान से, ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। तो हम कह सकते हैं बेटे यहां पे कि ए बी आपका किसके बराबर है, सी आई के, सी पी सी टी। सिमिलरली यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि डी ई आपका किसके बराबर है, एफ जे, एफ जी। बात समझ आई? ठीक है, अब देखिए ए बी सी आई के बराबर है, ए बी को मैंने सी आई से रिप्लेस किया, डी ई मेरा एफ जे के बराबर है, डी ई को मैंने एफ जे से रिप्लेस। अब देखिए सी आई अपॉन एफ जे, ठीक है, इज ए सी ये वाला और डी एफ। कहने का मतलब ये वाला पार्ट तो बेटे इसके बराबर किया हमने, सी आई और एफ जे के, ये वाला पार्ट मैंने इसके बराबर किया, ये वाला पार्ट इसके बराबर दे रखा है, और ये जो पूरा है अगर मैं यहां पर ए जी का ट्वाइस कर दूं और डी एच का ट्वाइस कर दूं, तो ए जी का ट्वाइस क्या होगा बेटे, ए जी का ट्वाइस ए आई होगा, ए आई हो गया, और डी जी का ट्वाइस, डी कहाँ है, डी एच का ट्वाइस, यहां से यहां तक, इसका अगर मैं ट्वाइस करता हूं तो ये पूरा आएगा बाय कंस्ट्रक्शन, तो डी जे हो गया। इन तीनों से अब देखिए दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस होल अपॉन दिस, ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं, देख रहे हैं। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये वाला ट्राइंगल ए सी आई
ट्राइंगल ACI और DFJ ये दोनों क्या हो गए बेटे, सिमिलर हो गए। बोलो बात समझ आई। और सिमिलर होते ही आप कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, एंगल 1, ये एंगल 2 के बराबर है। क्या बोला जा सकता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बोला जा सकता है, क्योंकि सिमिलर होते ही बेटे ट्राइंगल्स के जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। सिमिलरली यहां पर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4। सिमिलरली आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे होगा, जैसे आपने ये इधर ड्रॉ किया, एक बार आप इधर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल ए आ रहा है, ये हो गया बेटे एंगल ए। इन दोनों का टोटल हो गया आपका एंगल डी। तो कहने का मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो गया। बात समझ आई। दिस होल एंगल इज इक्वल टू दिस होल एंगल। बात समझो। और आप क्या कह सकते हैं, ये तो है ही, और साथ में हमें स्टार्टिंग में ए बी अपॉन में डी ई इसके बराबर दिया गया था, ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी। कहने का मतलब क्या है, ये दो साइड्स और ये वाला एंगल। कहने का मतलब एस ए एस रूल से आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी नाउ सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ। खोपड़े में बैठी बात। अच्छा प्रूफ है, ये बेहतरीन प्रूफ है। इसी तरीके से आपने करना होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन डालनी होती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन डालने के बाद आप इस प्रूफ को इस प्रकार चलाएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।